गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 का सेशन चल रहा है और क्लास 10 में मैं मैथ लेकर के आया हूँ। अलजेब्रा से हैं और द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 द्विघाती सूत्र का निर्धारण और इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो कल देखे थे। आज 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं का हल कीजिए। उदाहरण 1 जब पलटे तो उसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है। पहला कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे क्या होता है? जो गोली खेलते हैं ये हाथ से हम लोग ना, ये वाला गोली ने, तो वो कंचे हैं। 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब जो कंचे बचे उसका गुणनफल 124 है। ठीक है, तो पता करना है कि दोनों के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे। नहीं, अच्छा, एक माना जॉन के एक न ठीक से लिखा है, जॉन के पास कंचे इज इक्वल टू एक्स। अगर जॉन के पास x कंचे हैं, दोनों के पास मिलाकर के 45 है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि 2 स्टूडेंट है ए और बी, दोनों के पास मिलाकर 45 रुपये है। नहीं, अब ए के पास मान लो कि 15 रुपये है, तो बी के पास कितने होंगे? 45 में हम 15 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये जॉन है, ये जीवंती है। जॉन के पास अगर 15 की जगह पर x कंचे हैं, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? 45 माइनस होगा या नहीं होगा? माइनस करना पड़ेगा ना, वही चीज़ तो है। सो यहाँ पर वही करेंगे, तब लिखेंगे तो वही करेंगे कि जीवंती के पास कंचे, जो हो जाएंगे वो 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब कहीं भूल जाता है, गुम हो जाता है। ठीक है, तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे, पहले x था ना, जब 5 खो दिया तो x माइनस 5 हो गया। पहले 15 रुपया था, जब 5 रुपया खो दिया तो 10 रुपया कैसे बचेगा? 15 में से क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे ना, जो खो गया उसका तो गिनती है ये नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और जीवंती भी खोई है पैसा, कंचे, तो जीवंती के पास कंचे इज इक्वल टू, पहले 45 माइनस एक्स था, फिर 5 खो दिया, फिर से 5 खो दिया। अब क्या बच गया उसके पास? 40 माइनस एक्स। 45 में 5 माइनस करेंगे, 40 बचेगा ना। प्रश्नानुसार दोनों के पास कंचे। क्लियर? तो क्या गुणन था? x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124।
जब 5 कंचे खो दिए तो जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बच गए और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बच गए। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल 124। अब इसको हम हल करेंगे। x में 40 माइनस x करो, फिर ये -5 40 माइनस x करो और इधर 124 रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x x² माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x = 124। हम यहाँ करते हैं -x² पहले लिखेंगे और 40x और 5x यहाँ प्लस करो 45x और इधर -200 और 124 को हम इधर ले आते हैं तो उधर 0 बचेगा ना। ठीक, -x² प्लस 45x। अब इन लोगों को हम ऐड करेंगे तो -324 होगा। क्लियर, ये माइनस साइन हटाना है। ठीक है, माइनस साइन हटाना है तो सीधे तुम यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, क्योंकि दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हटाने के लिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे कि इधर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 45x माइनस 324 इज इक्वल टू माइनस 0 कर दिए। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ठीक है, दोनों तरफ माइनस के तो कोई फर्क पड़ा नहीं। आगे क्या है कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस x² हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 45x हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 324 और इधर 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होते हैं और ना ही ऋणात्मक होते हैं। तो वही चीज़ बोले कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। तो ये बीच वाला स्टेप को हम मिटा देते हैं। क्या समझ गए कि उसको? ax² माइनस 45x प्लस 324 = 0। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, एक गुणनखंड के और एक द्विघाती सूत्र के। तो चलते हैं गुणनखंड में। नहीं, गुणनखंड करना है हमको 324 का। गुणनखंड प्राप्त है हम लोगों ने। यहाँ x² माइनस 9x माइनस 36x, 9 और माइनस 36 को ऐड करेंगे तो -45 होगा, और -9 इंटू -36 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 324 होगा। गुणा करके देख सकते हैं क्या। तो यही गुणनखंड प्राप्त हुआ, इजी है मेरे लिए ये, ठीक है। अब यहाँ प्लस 324 लिखेंगे इक्वल टू जी, कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचता है x माइनस 9 और यहाँ लेते हैं 36, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट। x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 और 36। अब सवाल है कि दोनों धनात्मक में आए, किसी को तो हम असंभव बता नहीं सकते, नहीं। तो यहाँ हुआ क्या कि x किसको मानेंगे, जॉन के कंचे। देखेंगे यदि जॉन के कंचे इज इक्वल टू 9 है तो जीवंती के कंचे
45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 है, क्योंकि एक्स का एक और वैल्यू आया है 36। यदि जॉन के 36 कंचे हैं तो जीवंती के कंचे 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। दोनों कंडीशन हो सकती है, परफेक्ट चीज़ नहीं कि अगर चूंकि यहाँ एक्स का मान 9 एंड 36 आया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो हो सकता है कि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। और यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास 45 माइनस 45 में 36 हम माइनस कर देंगे तो 9 कंचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये हल हुआ पहला उदाहरण का पहला। हाँ, उदाहरण 1 में दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि एक कुटीर उद्योग में लघु उद्योग, छोटा उद्योग नहीं, में एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं, तो निश्चित है कि उस खिलौना का मूल्य भी कोई रखा होगा। कितना मूल्य रखा है? प्रश्न के अनुसार एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं और प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो होगा वो 55 में से उस दिन जितना खिलौना बना उसको घटा दिया गया, तो क्या हो गया? वो एक खिलौना का मूल्य हो गया। प्रश्न में वही बोला गया है, कहता है कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा वो 55 में से उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या से उसको माइनस कर देते हैं, रुपया में ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन खिलौने का लागत उसको लग गया 750 रुपया। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करने कहता है, नहीं, खिलौनों की संख्या। देखो ये चैप्टर फिर से हम बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण के इस चैप्टर को अगर तुम बढ़िया से कंप्लीट कर लिया ना, इसमें 6 नंबर तुम्हारे हाथ में, ये 6 नंबर का पूछता है इस चैप्टर से ग्रुप डी में, और ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। ठीक है, तो बढ़िया से इसको देखना। हम चलते हैं अब हल करने के लिए। माना खिलौनों की कुल संख्या इज इक्वल टू एक्स। अगर एक खिलौना का मूल्य पता करना है, नहीं, एक खिलौना का मूल्य कितना होगा कि 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों से घटा देंगे, तो उस दिन निर्माण कितने किए गए हैं? एक्स खिलौने। तो लिखेंगे एक खिलौना का मूल्य इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। ये जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? रुपया में हो जाएगा। मूल्य यही है ना। अच्छा, मान लो कि अगर 53 खिलौना बनाया गया हो एक दिन में ना, एक दिन में 53 खिलौना बनाया मान लो, ठीक है, तो एक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा? 55 में से 53 घटा देंगे ना, तो क्या बचेगा? तो वही बोला गया है, हम चेक करके भी दिखा देंगे तुमको ये चीज। माना कि एक दिन में एक्स की जगह पर अगर हम 53 कह दें तो एक दिन में 53 खिलौना बनाया, एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से माइनस कर देंगे, तो 55 में से उस दिन निर्माण किए गए 53 खिलौने से 2 नहीं, क्या हो गया? 2 रुपया। अब उस दिन लागत उसको कितना लग जाएगा बताना तुम लोग? एक खिलौना का मूल्य 2 रुपया, तो 53 खिलौना का मूल्य क्या करोगे तुम लोग? 53 गुने 2 करोगे कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो 750 रुपया उसको लगा है वो कैसे लगा? नहीं,
750 रुपये लगा कि जो निर्माण किया गया खिलौना है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक खिलौना का मूल्य। एक खिलौना का मूल्य वो 2 रुपया था और उस दिन निर्माण हुआ था 53 रुपये, 53 गुने 2 किए थे ना। उसी प्रकार उस दिन जो निर्माण किया गया खिलौना था वो x था। उस दिन निर्माण किया खिलौना x था और एक खिलौना का जो मूल्य था वो 55 माइनस x था। तो एक खिलौना का मूल्य 2 रुपये था, तो 2 रुपये की जगह पर हम 55 माइनस x नहीं कर देंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे 55 माइनस x और कुल लागत उसको लगा था 750 रुपया। सही है? तो क्या ये समझ पाए नहीं? कैसे कैसे उसको सेटिंग किए? सो एक दिन में x खिलौना निर्माण हुआ, एक खिलौना का मूल्य 55 में से उस दिन जो निर्माण हुआ खिलौना उसको माइनस कर दिए तो एक खिलौना का मूल्य हो गया। कुल लागत उसको लगा 750 रुपया। नहीं तो 750 रुपया आया कैसे कि जितना आज के डेट में जितना खिलौना बना उसमें प्रत्येक खिलौने के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्रत्येक खिलौना 55 माइनस x है और उस दिन बनाया कितना x खिलौना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 आएगा कि नहीं? सो सही है। यहाँ पर 55x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। एक बात करते हैं, या तो सभी को उधर ले जाए तो इसी को इधर करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। ऊपर वाले प्रश्न की तरह यहाँ पर वही समस्या पैदा हुआ ना। तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 हो गया। तो अब गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 यहाँ बचना है किसी भी कीमत पर। तुम देख सकते हो 25 दिया 75 तो 0 है। सही है ना? तो आ गया x माइनस 30 और फिर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सही है ना? तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सही है? तो क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 30 और 25, x का मान आ गया नहीं। तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा? उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या जो हो जाएगा वो 30 और 25, ये दोनों प्रश्न होगा। अब चाहोगे कि एक खिलौना का मूल्य कितना है 100, ठीक है, और 750 रुपया आता है 100। जरा चेक करके हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम चेक कर देते हैं। ठीक है? एक दिन में निर्मित खिलौना, ना ठीक से लिखना चाहिए, यदि हम 30 मानते हैं, यदि हम 30 मानते तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य जो हो जाएगा वो 55 में से उस दिन जो बना गया वो कितना बनाया गया 30 खिलौना। तो 55 में से 30 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा ना। हाँ, अब खिलौना का लागत, अब कुल 30 खिलौना बनाया, एक खिलौना का मूल्य 25 रुपया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपया आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। और यदि तुम मानते हो कि नहीं, हम अगर 25 कहते हैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, अगर हम क्योंकि वहाँ 30 लिए हैं, ये भी धनात्मक पूर्णांक होते, ये भी तो हो सकता है। तो एक दिन
में निर्मित खिलौना इज इक्वल टू 25 मान। तो एक खिलौना का मूल्य हो जाएगा तुम्हारा 55 माइनस 25, होगा कि नहीं? तो क्या बचेगा? 30 बचेगा नहीं। तो खिलौना का लागत, तो इसको बढ़िया में कटिंग से नहीं लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए। तो एक खिलौना का लागत क्या हो जाएगा? 25 गुने 30, तो फिर वही तो आया 750 रुपया, आया कि नहीं आया? तो दोनों कंडीशन में हम देखें कि हमारा ये प्रश्न का हल सही है। कंप्लीट। तो उदाहरण में जो 2 प्रश्न दिया था वो दोनों बना दिए। अब आगे देखते हैं।